ये लोग खाली मुसलमानों को टारगेट करके ये वक्फ बिल लेकर आके जो अमेंडमेंट पास करवाए वो लोग, और ये चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान, ये जैसा ना इस देश के गद्दार जैसे लोगों को ये मुसलमानों के वोट लेकर उन्हीं से राज में बैठ के ये लोग उसी लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। और एक ही शेर जैसे आवाज पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है। कांग्रेस एंड दलित एंड मुसलमानों को वोट लेकर हम तुम्हारे साथ है बोल के यही कांग्रेसी लोग भी आरएसएस को जिंदा रखे, यही कांग्रेसी लोग आरएसएस को पैसा देकर ट्रेनिंग दी। कि अभी भारत सरकार बहुत चैलेंज से इस देश के सभी यानी माइनॉरिटी जो मुसलमानों को माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन माइनॉरिटी है ब्राह्मणवादी लोग हैं। हिंदू जो बोलते हैं वो माइनॉरिटी है। हम कोई माइनॉरिटी नहीं, हम बहुजन लोग हैं। यहाँ के दलित हो, मुसलमान हो, सब लोग की, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम इस देश के मूल निवासी है। और जो सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी के जो टीम आरएसएस की चड्डी से बाहर निकल के आके वो लोग ये वक्फ बिल लेकर आके जो कल लोकसभा में जो अमेंडमेंट पास करवाए वो लोग, और उनके साथी जो चंद्रबाबू नायडू हो और नीतीश कुमार जी एंड हमारा रामविलास पासवान जी का जो बेटा चिराग पासवान जी साहब, ये जो अलायंस पार्टी है वो लोग भी सपोर्ट किया उनको। उनके सपोर्ट की वजह से अभी पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और हो सकता है राज्यसभा में पास हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी उनका है उधर। ये लोग खाली मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ प्रॉपर्टी का इतना एकड़ ज़मीन है वो तो मिसयूज़ हो रहा है, जो किसी के एक ही कब्जे में है वो है, ये है, करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, गरीब मुसलमानों को धोखा हो रहा है, ये बोल रहा है अभी। तो मैं एग्जांपल बोल देता हूँ कि यहाँ की गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव में जाइए आप, एक गांव में कोई दलित के एक मंदिर नहीं मिलेगा आपको, एक शादी खाना जैसा कोई एक विहार नहीं मिलेगा आपको, और मुसलमान कोई एक मस्जिद नहीं मिलेगी, एक दीवार मिलता, वहाँ जाके प्रेयर करके आ जाता उधर। और हर गांव में एक मंदिर है, एक नहीं, दो तीन चार मंदिर, जाति के नाम से एक मंदिर है। और मंदिर के अंदर 100 एकड़ जमीन है सरकार के पास। वो जमीन का जो प्रॉपर्टी आता, जो प्रॉफिट आता, वो कहाँ जा रहा है? वो स्कूल के लिए खर्च कर रहे हैं आप, गरीब बच्चों, हिंदू गरीब बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं आप, जो हॉस्टल के लिए खर्च कर रहे हैं आप, नहीं तो ये अपना हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं आप। जो आप बोलते हैं कि इतना ये गरीब मुसलमान गरीब है, जो ये मिसयूज़ हो रहा है, ये अपना वक्फ एक्ट उसको हम बदली कर रहे हैं, हम कुछ अमेंडमेंट लेकर आ रहे बोल के, तो आपने क्या करे इधर? अरे बालाजी तिरुपति मंदिर हज़ारों करोड़ों को, तो उसको तो कुछ ये नहीं है। वो नहीं, क्यों नहीं पूछते आप? सोमनाथ मंदिर है आप, तुम्हारा बद्रीनाथ टेम्पल है तुम्हारा, केदारनाथ है तुम्हारा, बहुत सारे मंदिर है तुम्हारा, हज़ारों करोड़ों, तो गिन भी नहीं सकते तुम। जो देश की पूरा संपत्ति, पूरा वज्र वैडर जो बोलते हैं, डायमंड एंड सोना चांदी जितने भी मंदिर में छुपा के रखे तुम लोग, वो क्यों, उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे आप? ये खाली यही है, मंदिर मस्जिद के नाम से ये लोग वोट जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हम कोई देश के सब लोग खंडन करना है अभी, सभी खंडन करना है अभी। स्पेशली जो यहाँ अभी कर्नाटक जो है कांग्रेस सरकार, पूरा टोटली 99% मुसलमान, 99% दलित कांग्रेस को सपोर्ट किया हमने, तो लोग स्ट्राइक करना है ना अभी। आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, तुम सरकार से पूछे आप इसके बारे में, सब भाई हाथ बांध के बैठ जाते हो। तो आरएसएस के प्यार, तुम्हारे इसमें प्यार आरएसएस वालों से, तुम लोगों को संघ परिवार से प्यार है, और ये कांग्रेस को या कांग्रेसी लोगों की यह लगता है कि नहीं ना, हमने वो वक्त पे अपोजिट बात किया तो हमारे जो वो महंत के मठ में बैठे महंत पंडित पाखंड लोगों को वो गुस्सा में हो जाते तो हमारा वोट को ये कांग्रेस के भी कुतंत्र इसमें है। सब साले सब कांग्रेस ने बीच सब मिलकर एक खेल खेल रहे हैं हमारा। और ये चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान, ये जैसा ना इस देश के गद्दार जैसे लोगों को ये मुसलमानों के वोट लेकर
हाँ, उन्हीं से राज में बैठ के ये लोग उसी लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। और एक ही शेर जैसे आवाज़ पार्लियामेंट में आवाज़ उठा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है। उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये जो कांग्रेस पिंगरेस से सब छोड़ लात मारकर वो अवश्य असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये सब दलित मुसलमान उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस देश में बचना है, इस देश की संविधान बचाना है, तो उन जैसे लोगों को सपोर्ट करना। जो गद्दार है, जो मुसलमानों के जो सपोर्ट करेंगे, ये तुम्हारे साथ है, तुम हम रोजा ये कर रहे हैं, तुम इफ्तार ये प्रोग्राम कर रहे हैं बोल के टोपी डाल के जो ढोंगी नाटक करते हैं, उन लोगों से दूर रहना। हमें असदुद्दीन साहब एक ही लड़ रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना है, तब हम जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। हम भी आवाज़ उठाना चाहिए। अभी हम भी आवाज़ उठाना। तुम मंदिर का प्रॉपर्टी कितने वो भी एक्सपोज कर दो। तुम्हारा मंदिर का जितना भी जो मंदिर के नाम से लूट रहे पाखंडी लोग, ब्राह्मणवादी लोग मंदिर में बैठकर, उसका भी हिसाब दे दो हमें। वो हिसाब के लिए हमें लड़ना है। तो दलित और मुसलमान एक होना चाहिए। उसमें वो ओबीसी के लोग भी आना है, ओबीसी को बचना है तो ओबीसी में हमारे साथ आना है। ये नहीं तो तुम नहीं बचते। अभी एक मार डाले बीजेपी संघ परिवार के लोग। तो ये मैं पूरा ये तो आपके माध्यम से सब मुसलमान एंड ये पूरा देशवासियों दलित लोगों को मैं अपील करता हूँ, सब एक होकर लड़ना चाहिए। वक्फ बिल जो हिसाब वक्फ बिल के नाम से जो मुसलमानों को धमकाने डराने की जो बात कर रहे हैं आप, तो हम सब एक होकर अभी ये मंदिर के नाम से तुम लूट रहे, देश के संपत्ति मंदिर में रखकर संघ परिवार के खर्च कर रहे, तुम आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे, तुम मंदिर मस्जिद के गिरा के जो मंदिर बनने का प्लान कर रहे, तुम वो संपत्ति को लाने के लिए हमने भी रास्ते पे आना चाहिए, लड़ना चाहिए बोल के मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। जो है ना असद साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, ऐसे लोगों को ये जो असद देखे मैंने बहुत सारे बात बोल रहा हूँ। बीएसपी जब जन्म लिए थे कांचीराम माने और कांचीराम साहब जी आए थे, कुमार बहन मायावती जी आई थी, उस टाइम यही कांग्रेसी लोग बोलते थे कि बीजेपी के बी टीम है, कांग्रेस को हराने के लिए बीएसपी आए बोलते थे। समझे ना बात? वही बीएसपी फिर बाद में उत्तर प्रदेश में 2-3 बार सरकार चला है। यही नाम से जो कांग्रेस बीजेपी का बी टीम बोल के बीएसपी सत्यानाश किए यही कांग्रेसी लोग हैं, वो बीजेपी से मिलकर। और यही लोग अभी यही कांग्रेसी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को एलिगेशन कर रहे हैं कि असदुद्दीन साहब बीजेपी के बी टीम है। जैसा बीएसपी को जो सत्यानाश कहे थे, असदुद्दीन साहब को जो उनके सपोर्टर के जो माइंड में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये बी टीम बोल के नाटक कर रहे हैं। उनको मालूम है, बीजेपी को मालूम है, इस देश के संघ परिवार को मालूम है, इस देश के ब्राह्मणवादियों को मालूम है कि असदुद्दीन के पास क्या ताकत है बोल के। अगर असदुद्दीन को हमने इतना जो आगे होने देंगे तो हमें सत्यानाश कर देता, लोगों को जागरूक करता। जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करने वाली एक ही माइकल लाल है तो असदुद्दीन साहब है। कोई भी कांग्रेस ये है ना, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो ये कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए असदुद्दीन साहब को बदनाम करने के लिए ये लोग नाटक कर रहे हैं कि बीजेपी बी टीम बोल रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कि मुसलमानों को गुमराह कर रही है, 100% गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस एंड दलित एंड मुसलमानों को वोट लेकर हम तुम्हारे साथ है बोल के यही कांग्रेसी लोग भी आरएसएस को जिंदा रखे, यही कांग्रेस लोग आरएसएस को पैसा देकर ट्रेनिंग दी, यही कांग्रेस के जो एमएलए एमपी थे वो लोग बीजेपी कन्वर्ट होकर जो एजेंडा ये चालू कर, सब कांग्रेस के लोग है, कोई बीजेपी का नहीं है, कोई इस बीजेपी का नहीं है। अभी बोधगया जो बिहार में जो चल रहे बोधगया के जो महावीर महाबोधि के जो इशू चल रहे, ये इशू जिंदा कौन रखा है? यही कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ पटेल, यही लोग जिंदा रखकर आज ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उस महाबोधि रक्षा के लिए लड़ना पड़ रही है। यही कांग्रेस कुतंत्र है लोग। अब क्या हो गया, ये जो बीजेपी के जो बीजेपी के आरएसएस है वो है बोल के ये हमें वो जो ये उत्तर प्रदेश में कर रहा ना आदित्यनाथ, वो मंदिर तोड़ा, किसी की बिल्डिंग तोड़ा, किसी बुलडोजर लेकर, वो डर किसी से माहौल क्रिएट करके न ऐसा होता उसका फायदा ये कांग्रेस उठा रहे, कांग्रेस रिजाइन करके बीजेपी आता है, बीजेपी रिजाइन करके कांग्रेस आता, कौन अलग है? सब एक ही है, सब एक ही नाटक कर रहे हैं। तो इसी में हमें सोचना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों को फाइंड आउट करना है, हमें ढूंढना है। आपसे हम बच सकते बोल के ये देखना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है, उनका रक्षा भी करना है हमें। असदुद्दीन साहब वो सिंगल है, जो उनका लाइफ इन डेंजर है,
उसको कोई किसी भी कभी भी मार सकते हो संघ परिवार के लोग, उसे भी हमें देखना है। असदुद्दीन साहब को जिंदा रखना है, उनके सपोर्ट भी करना है और उनके साथ उनके विचार को सपोर्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाले एक ही देश में पार्लियामेंट हाउस में और हर इस देश की सब मीडिया के सामने जो डट कर जो बात करने वाले एक ही आदमी है तो असदुद्दीन साहब वही है। उनको हमें सपोर्ट भी करना, रक्षा भी करना, उनके हाथ मजबूत करना बोल के मैं आपसे अपील करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।